अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है, गोश्त में कौन कौन सी ग़िज़ा होती है? जी डॉक्टर साहबा, बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल ईद है। सबसे पहले तो लोगों को, अहले पाकिस्तान को, अहले तमाम बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की आपको पता है सुन्नत इब्राहीमी पे हम अमल पैरा होते हैं और उस सुन्नत को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी तरफ़ से और मेरी टीम की तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आया आपके सवाल की तरफ के गोश्त में कौन कौन सी ग़िज़ा शामिल होती है। तो डॉक्टर साहब, गोश्त खाने के बहुत से फ़ायदे हैं, चूँकि कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वाली पोजीशन है। इसके फ़ायदे ज़्यादा और नुकसानात कम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो ओबियसली कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मकदार में की जाए तो उसके नुकसानात होते हैं। तो आते हैं कि गोश्त में ग़िज़ा कौन कौन सी शामिल है। सबसे पहले जो चीज़ आपको मिलती है प्रोटीन्स, उसके बाद आपको फ़ैट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको वाइटामिन्स मिलते हैं और उसके बाद आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो पहले आता है प्रोटीन्स पे। प्रोटीन जिसम में क्या किरदार अदा करती है? प्रोटीन्स देखें जी, कंस्ट्रक्शंस का काम अदा करती है, टिशू कनेक्टिव टिश्यूज़ और इस किस्म के टिश्यूज़ बनाती है। तो कंस्ट्रक्शन का इसका काम सबसे पहले है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक चीज़ को दूसरी जगह लेके जाती है, जिससे ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए मुख्तलिफ़ खुलियों तक पहुँचाने का काम प्रोटीन ही के ज़रिए असर अंजाम दिया जाता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स बहुत सारा अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद एक इसका फंक्शन है हार्मोनल फंक्शन। देखिए जी, जो प्रोटीन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसुलिन एक जो लबलबा किसी ख़राबी की वजह से अगर इंसुलिन नहीं बना पा रहा होता, बल्कि उसकी इंसुलिन की कारकर्दगी, इंसुलिन को की प्रोडक्शन प्रोटीन्स की ज़िम्मेदारी है। वो तो खैर अगर लबलबा ख़राब है तो बंदा डायबिटीज़ का शिकार होता है। उसमें होता ही है कि इंसुलिन नहीं बनती, लेकिन इंसुलिन बनाने में जो आमिल किरदार अदा करते हैं उसमें सबसे बढ़ के प्रोटीन है। उसके बाद इसमें एक और फंक्शन प्रोटीन्स की वजह से होता है। प्रोटीन की वजह से एक फंक्शन ये है कि जो मूवमेंट, जो ये मैं हाथ हिला रहा हूँ या मुंह हिला रहा हूँ, मसल की मूवमेंट, उसमें एक प्रोटीन या उसमें हार्मोन एक्टिन के नाम से एक हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है और वो उसको मददगार होता है। प्रोटीन्स मतलब ये एक्टिन हार्मोन को प्रोटीन्स ही बनाते हैं। इसका एक और फंक्शन है, इम्यून सिस्टम को ये बेहतर बनाता है। एमिनोग्लोबिन के नाम से एक हार्मोन ये रिलीज़ करता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो जो पैथोजेंस होते हैं, जो जिस्म में दूसरे बैरूनी वामिल या बैक्टीरिया या वायरस से मतलब हमला करते हैं, उसको रोकने में इम्यूनोग्लोबिन्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब आते हैं जी फ़ैट्स। फ़ैट्स आपको पता है कि एनर्जी का सोर्स होता है और ये फ़ैट जिस्म में स्टोर हो जाता है। जब इंसानी जिस्म को खुराक की या एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जिस्म में शामिल होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, खुलियों को खुराक पहुँचाने का या एनर्जी पहुँचाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद आते हैं जी इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें बात होती है विटामिन्स की। हर किस्म के विटामिन्स खून के ज़रिए हमें खून बता रहा हूँ, गोश्त के ज़रिए हमें हासिल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म की कारकर्दगी बेहतरी रहती है। विटामिन ए, बी, सी और इस किस्म के तमाम जो विटामिन्स हैं हमें इससे मिलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम वाफिर मकदार में गोश्त में शामिल होता है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। मिनरल्स में हमें सेलेनियम एक ज़हनी नशोमा के लिए एक बेहतरीन हमें मिनरल मिलता है। इसके अलावा फास्फोरस हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी किस्म का केमिकल कह रहा हूँ, मिनरल्स हमें मिल रहा होता है। इसके अलावा जिंक आपको पता है बालों की नशोमा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये हमें मिलता है। जी डॉक्टर साहब, आपका अगला सवाल। क्या गोश्त में कोलेस्ट्रॉल होता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, गोश्त में कोलेस्ट्रॉल वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये बेसिकली एक वैक्सी किस्म की फ़ैट्स होती हैं जो कि हमें जिस्म के मुख्तलिफ फ़ाल के लिए ज़रूरी होती है। उसका मेन फंक्शन तो होता है सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जिस्म की बुनियादी इकाई जो है वो सेल है और इसको बनाने में, इसके सेल्स मेम्ब्रेन को बनाने में ये जो वैक्सी मटेरियल या कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत नहायत अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल का जो है एक और किरदार है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का हार्मोन प्रोडक्शन में, जिस तरह ख़वातीन में ईस्ट्रोजन एक लव हार्मोन कहलाता है, इसको बनाने में यानी कि ज़नाना अमूर की सरअंजामी के लिए और उन अंजाम को करने के लिए जो हार्मोन चाहिए था वो ईस्ट्रोजन चाहिए होता है। इस तरह मर्दाना हार्मोन जिसको प्रोस्टेजन हम कहते हैं,
वो भी बनाने में ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। इसके अलावा जब हम विटामिन डी लेते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से विटामिन डी की जो कन्वर्जन है, जो सनलाइट को कन्वर्ट करता है विटामिन डी में, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का अपना एक किरदार है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कोऑर्डिनेशन और वो बेहतर रहती है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग, यानी कि सिग्नल मिलता है सेल को, खुदा जैसा कि एक स्वेट हार्मोन है, आपको गर्मी लग रही है तो उस स्वेट हार्मोन को सिग्नल पहुंचाने का किरदार इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। और उन स्वेट हार्मोन्स को सिग्नल दिया जाता है कि इस वक्त जिस्म गर्म हो रहा है, आप पसीना खारिज करें। जी डॉक्टर साहब, आपका अगला सवाल। एक आम इंसान को दिन में कितना प्रोटीन चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। एक आम इंसान को 0.80 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है दिन में, और इसका टेबल ये है कि आपके वेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर 100 kg किसी पेशेंट का वेट है या इंसान के वेट है तो 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 80 ग्राम उस बच्चे को, उस बंदे को, उस बंदी को, इंसान को प्रोटीन चाहिए होता है। और ये हमें ज़ाहिर है इससे गोश्त से वाफर मकदार में मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल। क्या मटन और बीफ बालों के लिए अच्छा होता है? जी बेहतरीन सवाल। जी बिल्कुल अच्छा होता है। जी हेयर, आपको पता है कि इसमें विटामिन बी की ज़रूरत होती है और ये चाहिए होता है। इसके अलावा जिंक की ज़रूरत होती है, जिंक चाहिए होता है। इसके अलावा आयरन चाहिए होता है। ये तमाम चीज़ें गोश्त में शामिल हैं और बेहतरीन और वाफर मकदार में शामिल हैं। तो ये हमें इसके इस्तेमाल, मैंने पहले भी कहा कि इसके मुतअद्दिल इस्तेमाल में या बैलेंस में अगर आप डाइट लेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड है, तो इंशाल्लाह ताला गोश्त बेहतरीन ग़िज़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि गोश्त में बहुत सारी ग़िज़ायत शामिल हैं। क्या प्रोसेस गोश्त गुर्दों के मरीज़ के लिए अच्छा होता है? जी बिल्कुल नहीं। प्रोसेस गोश्त जो है गुर्दों के मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें पोटेशियम, आपको पता है, और सोडियम वाफिर मकदार में शामिल किया जाता है उसको प्रिजर्व करने में, और पोटेशियम वैसे भी गोश्त का हिस्सा होता है। तो जो प्रोसेस्ड गोश्त है, प्रोसेस्ड गोश्त को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं। प्रोसेस्ड गोश्त वो गोश्त कहलाता है जिसको मुख्तलिफ़ केमिकल लगा के बहुत सारे अरसे के लिए स्टोर किया जाता है, उसको हम प्रोसेस्ड गोश्त कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी गुर्दों के मरीज़ों के लिए, चूँकि पोटेशियम और ये सोडियम बेस होता है, जब पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा होगा तो गुर्दों को काम करने में, उनकी कारकर्दगी में प्रॉब्लम होगी और वो फिर उस तरह का फेल अंजाम नहीं दे पाएंगे, गुर्दों का जोर बहुत लगेगा। प्रोसेस मीट से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, जिसमें कैंसर सरे दस्त है। आपको पता है कार्सिनोजेंस इसमें बेइंतहा मकदार में पाए जाते हैं, जो कि कैंसर का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है। तो कोशिश करें, बल्कि प्रोसेस्ड गोश्त को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या शुगर के मरीज़ों के लिए गोश्त अच्छा होता है? जी डॉक्टर साहब, अच्छा सवाल है। शुगर के मरीज़ बिल्कुल गोश्त खाएं। गोश्त में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद है, उसमें प्रोटीन्स मौजूद हैं और शुगर के मरीज़ के लिए प्रोटीन्स बहुत अच्छी होती हैं। तो मतलब एक बैलेंस मकदार में आप इसको ले सकते हैं और ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। इससे शुगर कंटेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, चूँकि प्रोटीन बेस हैं, तो इसको लेना चाहिए और लाजमी लेना चाहिए। गोश्त खाने पर जिस्म पे एलर्जी क्यों होती है? जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल रेज़ किया है। असल में गोश्त में हिस्टामिन्स वाफर मकदार में पाए जाते हैं, तो बाज़ लोगों को, सबको नहीं होती, बाज़ लोगों को जिस्म पर एक्जिमा, ख़ारिश और एलर्जी धब्बे पड़ जाते हैं। उसमें ये होता है कि उनको हिस्टामिन से एलर्जी होती है। बेसिकली गोश्त में वाफर मकदार में हिस्टामिन पाया जाता है, तो बैलेंस मकदार में खाएँ, इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। क्या गोश्त ब्लड प्रेशर मरीज़ों के लिए अच्छा होता है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन वाफर मकदार में जब खाएंगे। गोश्त में आपको पता है, स्पेशली बीफ में या जो रेड मीट होता है, जहाँ रेड मीट और वाइट मीट को थोड़ा सा मैं डिफाइड कर दूँ कि जो बकरे, छतरे और ये छोटे जानवर होते हैं, इन या मछली होती है, इसको हम वाइट मीट कहते हैं। उससे ऊपर के जानवर, ऊँट, गाय, कट्टा, कट्टी जो भी है, उसके ऊपर वाले जानवर में रेड मीट। तो रेड मीट में आपको पता है वाफर मकदार में फ़ैट्स पाए जाते हैं। जब फैट्स ज़्यादा होंगे, स्पेशली सैचुरेटेड फ़ैट, तो ज़ाहिर है इसमें खून की नालियों में तंगी आएगी, और खून की नालियों में तंगी आएगी तो ब्लड प्रेशर, ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर कहते ही कि जो खून की नालियों पे जो दबाव पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका रास्ता तंग होता है।
तो खून की जो गुजरगाह है वो तंग होती है, इसलिए मेरा ख्याल है बहुत कम मिकदार में और बैलेंस क्वांटिटी में खाना चाहिए। क्या ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए? जी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन परेशानी का सबब हो सकती हैं। इसमें ऑस्टियोप्रोसिस आपने सुना होगा कि हड्डियों के भुनने का अमल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो बेसिकली एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन की जगह एसिडिक होती है। तो उस पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए इम्यून सिस्टम जो है वो गोश्त से जो कैल्शियम है वो एक्सट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से ये होता है कि जो हड्डियां वो कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाती हैं, तो ऑस्टियोप्रोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है उसमें, और वो भुरना स्टार्ट होती है, उसमें तकलीफ़ होती है और हड्डियां जो है भुरभुरी हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए, एक बैलेंस मकदार में जहाँ पे इंसान को ज़रूरत है वो ज़रूर लेना चाहिए। क्या गोश्त कैंसर का बायस बन सकता है? जी बिल्कुल, गोश्त कैंसर का बायस बन सकता है। जो ये स्टोर गोश्त या जो फ्रीज्ड गोश्त होते हैं, इस पे कार्सिनोजन, अगर आपने सही इसको साफ़ नहीं किया होता और आप इसको स्टोर कर दें हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, तो इसमें कार्सिनोजन्स जो कि कैंसर के फैक्टर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो रह जाते हैं और वो फिर जब आप इसको पकाते हैं तो वो कैंसर का बायस हो सकता है। क्या गोश्त से पेट भी खराब हो सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, बिल्कुल पेट ख़राब हो सकता है। बात वही है कि जब आप इसको फ्रीज़ करते हैं और अच्छी तरह धोते नहीं हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको साल्मोनेला कहते हैं, वो रह जाता है। और साल्मोनेला अगर रह जाए और बाद में इसको आप पका के खाएं तो साल्मोनेला की वजह से पेट ख़राब होता है, जिसकी वजह से डायरिया, दस्त और इस किस्म की प्रॉब्लम और जिस्म में और पेट में मरोड़ उठते हैं। तो हतल इम्कान कोशिश की जानी चाहिए कि गोश्त जब आप स्टोर करें, अव्वल तो स्टोर ही ना करें, और अगर आपने स्टोर करना है तो उसकी सफाई और सुथराई का बेहतरीन ख्याल रखें, ताकि ये जो बैक्टीरिया जो कि साल्मोनेला कहलाता है और ये पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया है, ताकि ये इसमें ना रह जाए। क्या दिल के मरीज़ गोश्त खा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, एक बैलेंस मकदार में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ज़ाहिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और फैट्स लेवल ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से उनको तंगी और परेशानी हो सकती है। तो कोशिश करें कि कम से कम और एक बैलेंस क्वांटिटी में इसको खाएं। क्या गोश्त खाने से खून की कमी पूरी हो सकती है? जी बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने, मेरा दिल खुश हो गया। गोश्त खाना ज़रूरी है। जो खून की कमी के पेशेंट हैं, जिनका HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है, क्योंकि इसमें आयरन, जिंक और ये चीज़ें शामिल होती हैं, फास्फोरस शामिल होता है, तो इसको बिल्कुल ज़रूर खाना चाहिए। ये गोश्त की कमी को पूरा कर सकता है। क्या गोश्त खाना मोटापे का बायस बन सकता है? डॉक्टर साहब, गोश्त जो है कभी भी मोटापे का बायस नहीं बनता, लेकिन अगर आप ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो आपको तंगी होगी। गोश्त में प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स हमेशा जिस्म को स्लिम रखने में किरदार अदा करते हैं। आपकी जो कैलोरीज वो पूरी रखते हैं। प्रोटीन से कभी भी मोटापा नहीं होता। तो इसका जवाब यही है कि नहीं, गोश्त से मोटापा नहीं होता। क्या गोश्त खाने से यूरिक एसिड का मर्ज़ बन सकता है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहबा, गोश्त चूँकि यूरिक एसिड का एक बहुत बड़ा मतलब मौजूद है और उसमें पाया जाता है, स्पेशली बड़े गोश्त में। तो जब यूरिक एसिड जिस्म में शामिल होता है और प्रॉपर गुर्दा उस पर काम ना करे, चूँकि यूरिक एसिड जो है वेस्ट प्रोडक्ट होती है, इसको वेस्ट करना, ये इस प्रोडक्ट को जिस्म से निकालना गुर्दों की जिम्मेदारी होती है। तो बाज़ औक़ात आपके गुर्दे अगर सही अफ़आल नहीं अदा कर रहे तो वो यूरिक एसिड को निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल्स की सूरत में आपके जिस्म के हिस्सों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर पेन की तकलीफ़ होती है। क्या फ्रीज़र का गोश्त खाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कैंसर के एजेंट्स भी रह सकते हैं, जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, या एक बैक्टीरिया है जिसको हम साल्मोनेला कहते हैं, ये रह जाता है। साल्मोनेला पेट को ख़राब करता है और कार्सिनोजेंस जो है वो कैंसर का बायस बन सकते हैं। इसको जब भी आप स्टोर करें या फ्रीज़र में रखें तो अच्छी तरह इसकी सफाई करें। क्या बारबेक्यू बना के गोश्त खाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, बारबेक्यू गोश्त बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन एहतियात ये करनी है कि जब आपने बारबेक्यू बनाना है तो उसका जो फ्लेम है, उसका जो शोला है, वो गोश्त को ना लगे। जब वो गोश्त को लगा और उसको पलटते रहना चाहिए ताकि वो जले ना। जब वो शोला गोश्त को लगेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी और इसमें कैंसर के एजेंट्स पैदा हो सकते हैं। तो ये अगर आप जला हुआ गोश्त या जो फ्लेम या शोला जो गोश्त को लगता है उस बारबेक्यू को, आप उसको आंच पे यानी कि उसकी तपश पे ज़रूर रखें, लेकिन शोले को छूने ना दें। अगर शोला छुएगा तो कैंसर का मूजिब हो सकता है। अब डॉक्टर साहब आखिर में आप होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं।
जी डॉक्टर साहब, आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें इस्तेमाल होती हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जो सबसे बड़ी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होगी वो नक्स वामिका है। नक्स वामिका आपको पता है कढ़ाई शढ़ाई आप खाते हैं उससे प्रॉब्लम हो तो नक्स वामिका बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगी। पेट ख़राब हो जाए तो कार्बोवेज 30 में, नक्स वामिका भी 30 में। चूँकि ये हार्ट केसेस और एक्यूट केसेस होते हैं तो इसमें 30 में ज़्यादा मतलब किरदार होता है इसका। कार्बोवेज अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा लाइकोपोडियम 30 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शकील खाने अगर आप खाते हैं तो पल्साटीला इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगी। चाइना इसमें अच्छा किरदार अदा करती है। ये पेट की तमाम जो मेडिसिन हैं ये मैं पीछे डिस्प्ले भी कर रहा हूँ 1 बाय 1, तो इसको ज़रूर याद रखें और दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपसे इजाज़त चाहूँगा। AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें। और ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये डॉक्टर्स के लिए करते हैं। तो किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए, अपने मौले से रब्ता करें या नीचे हमारा व्हाट्सअप लिखा है इस पर हमसे रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल विच इज़ AJ हेल्थ TV। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।